चलिए दोस्तों, हमारा चल रहा है दोस्तों चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जिसमें आज हम लोग हमारे सेकंड लेक्चर में शुरू करने वाले हैं क्रक्स कंसेप्ट हमारा मनी मार्केट से। मनी मार्केट कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अगर सीरीज़ देखा होगा स्कैम 1992, तो उसमें हर्षद मेहता दो मार्केट्स की बात करता है। एक होता है जो होता है कैपिटल मार्केट, मतलब जो शेयर सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करता है, वो उसमें क्या रहता है, एग्जिस्टिंग रहता है कि मतलब वो बीएससी पे शेयर सिक्योरिटीज ट्रेड करता है। उसके बाद वो और एक मार्केट की बात करता है दोस्तों, मनी मार्केट, जिसमें वो बोलता है कि मनी मार्केट का जो टर्नओवर है दिन का, वो कैपिटल मार्केट के 20 टाइम्स है। इसके लिए उस मनी मार्केट में वो क्या होता है, हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो जब मनी मार्केट बोलता है तो एग्जैक्टली वो कौन सा मार्केट होता है, उस मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं एग्जैक्टली वगैरह, वो सब हमें आज देखना है। तो मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों, तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स में लेंडिंग और बोरोइंग करना है तो आपके लिए कौन सा मार्केट है दोस्तों, मनी मार्केट है। और ऑन द अदर साइड आपको अगर शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए कौन सा मार्केट है दोस्तों, कैपिटल मार्केट है। तो मनी मार्केट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करता है, उसे बोलते हैं मनी मार्केट। अब ये मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करके भी इसका टर्नओवर कैपिटल मार्केट से ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो आपको सबको मालूम है कि हम लोग बहुत सारा हमारा पैसा क्या करते हैं, इंडिया में लोग बैंक्स में रखते हैं। तो बैंक्स में डिपॉजिट्स आ जाता है। बैंक क्या करती है, उसी डिपॉजिट्स को लोन बोल के दे देती है जिसको नीड है, और उससे क्या करती है, पैसा लेती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बैंक्स के पास एक्सेस पैसा हो जाता है। अब ये एक्सेस पैसा बैंक क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है। अब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म में क्यों इन्वेस्ट नहीं करती है? तो कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट उनकी बैंक की कुछ एफडीज हो जो शॉर्ट टर्म में मैच्योर होने वाली हो, तो उन्हें अपने डिपॉजिटर्स को पैसा देना होता है, या तो फिर सेविंग्स बैंक में जिसके पैसे पड़े हैं, अब वो विदाउट एनी ऑथोराइजेशन क्या कर सकता है, जितने पैसे उसके बैंक में उतने निकाल सकता है। तो इसके लिए कैश क्रंच ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, बैंकर्स जो होते हैं वो बैंकर्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के फंडे से ही दोस्तों मनी मार्केट का जन्म हुआ। मतलब मनी मार्केट में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो ट्रेड होते हैं किधर, मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके पहले और एक मनी मार्केट का नाम है दोस्तों, नियर मनी इंस्ट्रूमेंट्स। अब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब क्या होता है कि नियर मनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, वो नियर मनी है। मतलब ज़्यादा उसको लिक्विडेट करने के लिए ज़्यादा टाइम हमें रुकना नहीं पड़ सकता है, इसको बोलते हैं मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं दोस्तों, तो ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड प्रोमिसरी नोट। अब ट्रेड बिल आपने सुना होगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने 12th में अकाउंट में देखा होगा आपके अकाउंट्स में, कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे एक सेलर दूसरे बायर पे लगाता है और उसका डिस्काउंटिंग करके बैंक्स में लेके आता है, वो ट्रेड बिल ट्रेड होते हैं। फिर उसके बाद होता है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट लेता है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी दे देता है, और मैच्योरिटी पे क्या कर देता है, आपकी अमाउंट भी आपको वापस दे देता है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मनी मार्केट में ट्रेड होती है। फिर प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है दोस्तों, की एक नोट होती है, सिंपल नोट होती है कि एक आदमी दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि इतने दिन बाद मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, शायद वो उसे ओ करता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल प्रोमिसरी नोट ज्यादा नहीं चलती है दोस्तों। तो मनी मार्केट का मेन एम है दोस्तों, ट्रेड बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करना है, ट्रेड करना। मनी मार्केट के फीचर्स क्या है दोस्तों, कि मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड, लेस रिस्की विथ मैच्योरिटी 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। अब हाईली लिक्विड क्यों बोला गया है दोस्तों, क्योंकि इधर बैंक्स को क्या चाहिए, अभी मैंने आपको बोला कि मनी मार्केट में क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स उतरते हैं। कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर म्यूचुअल फंड्स के क्या होता है, करोड़ों का फंड होता है म्यूचुअल फंड्स के पास। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मनी मार्केट में आना। अब वो लोग शॉर्ट टर्म फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, मतलब कुछ म्यूचुअल फंड्स करते हैं शॉर्ट टर्म में, कुछ इक्विटी मार्केट्स में भी करते हैं। अब शॉर्ट टर्म में क्यों करते हैं, कि अगर किसी शेयर होल्डर्स को, अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट है, मुझे आज वो रिडीम कराने हैं, मैं म्यूचुअल फंड के पास गया, म्यूचुअल फंड ने मुझे पैसा दिया। अब वो पैसा म्यूचुअल फंड कैसे देगा, तो उसके पास जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, वो मनी मार्केट में सेल करेगा। मनी मार्केट में सेल करेगा मतलब वो शॉर्ट टर्म फंड है, तो उसे लिक्विड फंड में 1-2 दिन बाद पैसा मिल जाएगा, वही पैसा वो क्या करेगा, मुझे दे देगा। अब ऐसी लिक्विडिटी किधर नहीं है, कैपिटल मार्केट्स में नहीं है, क्योंकि उधर क्या है, शेयर के प्राइसेस नीचे ऊपर होते जाते हैं। अगर मैं चाह के भी
करूंगा कि सेल कर दूंगा एक आधा शेयर, अगर मैंने वो हाई पे बाय कर रखा है और अगर मेरे पास इन्वेस्टर्स आ गए अपना पैसा मांगने, तो मुझे वो लो पे सेल करके उसे पैसा देना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों, रिस्क भी है कैपिटल मार्केट का, और ये इलिक्विडिटी भी है कैपिटल मार्केट की। ऑन द अदर हैंड मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों, लेस रिस्की होता है। लेस रिस्की क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, जिसमें क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिर उसके बाद फिक्स्ड टर्म के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलने का भी एक करेज होता है। तो इसके बाद इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि ये जो मनी मार्केट है वो लेस रिस्की होता है विथ मैच्योरिटी 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी 1 साल भी हो सकती है, 1 साल से कम साल भी हो सकती है, क्योंकि बैंक्स को क्या हो सकता है कि पैसा उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर कोई उनका डिपॉजिटर पैसा मांगने आ गया तो उन्हें ये सिक्योरिटी सेल करके आनी चाहिए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मनी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो लेस रिस्की भी है, उन्हें एक सर्टन परसेंटेज मतलब फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी मिलता है, मैच्योरिटी पे अपना अमाउंट मिलने की गारंटी भी है, और उसके साथ ही ये क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए जब भी वो चाहे तब भी इस इंस्ट्रूमेंट्स को बेच के वो लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया में मनी मार्केट क्या है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड भी सेक्टर है। अब ये पूरा की पूरा हमें पढ़ना है आगे, सिर्फ एक बार नाम जान लेते हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइज्ड मनी सेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स मतलब हमारी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा, कोऑपरेटिव बैंक जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है हमारे ज़िले में, वो है। फिर उसके बाद डीएफआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ इधर नाम लिख के रखा है मैंने। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक इनका लॉ है अलग से, इस लॉ को वो लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग रहते हैं, और उस लॉ के हिसाब से ये लोग ट्रेडिंग करते हैं मनी मार्केट में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है दोस्तों, इंडिजीनियस बैंकर, इंडिजीनियस मतलब जो अपने कंट्री में ही बैंकिंग करता है वो इंडिजीनियस बैंकर। फिर उसके बाद मनी लेंडर, विलेजेस में हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्या करते हैं, साहूकारी पद्धति रहती है, मतलब उधर क्या करते हैं, साहूकार पैसा देता है, ये भी एक मनी मार्केट ही है। उसके बाद अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटरी, इसमें आता है चिट फंड्स आते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद निधि कंपनीज आती है, ये सब डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मनी मार्केट अगर आपको कुछ डेफिनेशन का पार्ट आ गया तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट होता है, जिधर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्यों शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि इधर बड़े बड़े प्लेयर होते हैं इस मार्केट में, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, अपना पैसा लिक्विड चाहिए, उसके साथ इन लोगों को रिस्क भी नहीं चाहिए। इसके लिए ये लेस रिस्की मार्केट है, क्योंकि इधर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड टाइम के बाद आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। और उससे अच्छी बात, मतलब ये सभी फंड शॉर्ट टर्म हो गए, मतलब जब आप चाहेंगे, मतलब 1 महीने का, 3 महीने का आप क्या कर सकते हैं, टी बिल परचेस कर सकते हैं। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मैच्योरिटी भी कम रहेगी, आपको जल्दी से जल्दी अमाउंट मिलने की क्या रहेगी, गारंटी रहेगी। तो दोस्तों ये था मनी मार्केट इन इंडिया।